सावधान, यदि आप भी करने वाले हैं शादी, वह भी बिना किसी घनिष्ठ जानकारी के, तो हो जाएं सतर्क, क्योंकि आजकल अनजान स्थान से गिरोह बनाकर महिला और पुरुष शादी करने व कराने का काम कर रहे हैं, जो कि शादी के समय पर दिखाते हैं पूरी वफा और 1-2 दिन बाद कर देते हैं सारा माल सफा और शादी करके आई पत्नी हो जाती हैं दफा। इसी प्रकार की एक घटना अलीगढ़ से सामने आई है, जहां लुटेरी दुल्हनें शादी के 2 दिन बाद ही घर से गहने, ज्वेलरी और पैसे लेकर फरार हो गईं। इनका निशाना ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। ये गिरोह उन लोगों से संपर्क करके 50,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर शादी करवा देते हैं और इन्हीं के गिरोह के सदस्य लड़की के परिवार वाले बन जाते हैं और शादी के लिए बिचौलिया भी बन जाते हैं। और शादी होने के बाद 2 या 3 दिन में लुटेरी दुल्हनें घर का सारा माल साफ करके फुर्र हो जाती हैं। इस गिरोह ने अलग अलग जनपदों में षड्यंत्र के तहत दर्जन भर से अधिक शादी कराकर लोगों को ठग लिया है। इसी गिरोह का अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके कुछ सदस्यों को खुर्जा क्षेत्र से भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यह ग्रुप विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी योजना को सफल बनाते थे, खासकर ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते थे जो कि शादी करना चाहते हैं और शादी साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। और जब वो लोग शादी करने के लिए लोगों से संपर्क करते हैं तो ये गिरोह उन लोगों से संपर्क करके ऐसे लोगों को निशाना बनाकर लूट लिया करते थे। गिरोह के सदस्य में से कोई लड़की का भाई, कोई लड़की की बहन, कोई लड़की का बाप, कोई लड़की की मां बनकर लोगों से ठगी किया करते थे। इसी तरह के लगभग 1 दर्जन महिला व पुरुषों को पकड़कर अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है और गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। KRJ न्यूज अपील करता है कि आप लोग अपने विश्वसनीय रिश्तेदारों या सगे संबंधियों द्वारा ही रिश्ते बनाएं, अनजान जगह से रिश्ते बनाने से बचें। साकेत कॉलोनी सुरेंद्रनगर। किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है? शादी क्या नाम है मेरी 16 तारीख को हुई थी और क्या नाम है 17 तारीख को है बाजार के बहाने ये भाग गई वहाँ से। और क्या नाम है फिर हमने बबलू को खबर दी, बबलू को बुलाया तो बबलू कह रहा है कि हमने तो 80,000 रुपये ले लिए, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे बस लड़की के यहाँ पे। और ये क्या नाम है मुसलमान। जो तुम्हारी पत्नी? हाँ जी। अब किस तरह की घटना की है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ? और कह रहे हैं उस बाजार के बहाने गई है, बाजार ले जाने के बहाने भागी। बाजार है, हमसे बोले बाजार जाना सवेरे, मैं सवेरे बाजार कहाँ खुल जाएगा, फिर 10 साढ़े 10 बजे करीब गए हैं। तुम्हारे कितने रुपए में शादी कराई थी? बबलू नाम है। कितने पैसे लिए? 80,000 रुपये। और बहू क्या क्या सामान ले गई? ये क्या नाम है कोई 3-4 लाख रुपये का सामान। ज्वेलरी ले गई थी? हाँ, जॉल लिया और 7,000 रुपये नकद थे। जब शादी कराई थी उसका नाम क्या बताया था? बबलू है, जिससे शादी कराई थी। पूजा। बाद में क्या निकला? बाद का नाम अभी मुझे नहीं पता। कौन है वो फिर? मुस्लिम है सर। लड़की? हाँ जी। अब क्या चाहते हो? यही चाहते हैं जो कार्रवाई ये कर दें तो सर। ये पूरा गैंग था कि तुम्हारे साथ ठगी की है? हाँ, ठगी का है मामला। हाँ जी, पूरा गैंग का है ये और ठगी करी गई है सर। ठीक है। क्या हुआ तुम्हारे साथ कब? 14 तारीख को ऐसा हुआ था कि जो बबलू और जो वो है पुष्पा देवी, वो इस समय जेल में है। तो उन्होंने लड़की दिखाने को मैं खुर्जा बुलाया था, चामुंडा देवी मंदिर है दशहरा पे। वहाँ पे आके लड़की दिखाई, लड़की दिखाने के बाद तुरंत उन्होंने शादी करवा दी। बोले हमने कि लड़की का घर देखना है, तो वही लड़की का घर आप शादी के बाद देख लीजिएगा कल। तो लड़की विदा होकर घर आई है, घर आके 2 दिन घर पर रही है। फिर तीसरे दिन बोली है वो कि हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन घर जाने का। तो उनके भैया भाभी आ रहे थे सुबह, वो नहीं आए सुबह उन्हें बुलाने विदा करने के लिए। वो आए हैं फिर रात को 10 बजे। रात को 10 बजे उनसे मम्मी पापा ने खूब मना करी कि भी रात को नहीं भेजेंगे, मगर वो किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती करके ले गए उसे। अगले दिन सुबह जब उनसे कही है कि मतलब हाँ फ़ोन किया है, तो उन्होंने कि हमारे भैया आ रहे हैं प्रदीप जो अंदर हैं, प्रदीप ने यूँ कही है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे संग आप वहाँ खुर्जा जाना और विदा करा के ले जाना नेहा को। उसके बाद आधे घंटा उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद, इनकी भाभी का, भैया का, एक और भाई है उसका, सबके मोबाइल बंद। फिर पता चला है कि इसकी शादी हुई थी 16 तारीख को। ये कौन है तुम्हारी शादी? ये हमारी गली के पीछे रहते हैं बिल्कुल। अच्छा। इसकी शादी हुई है 16 तारीख को। 16 तारीख को ये मार्केट ले गया अपनी पत्नी को, वहाँ से वो रास्ते में भाग गई अचल पे। फिर जब हमने ढूंढा उन दोनों को, सबके मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि सब एक ही थे, बिचौलिए वगैरह और भाई बहन भी सब एक ही थे। इसकी को मौसी की लड़की बताई गई थी। ये मतलब मेरी वाइफ थी, जो इसकी वाइफ थी वो मौसी की लड़की है। तुम लड़की देखने गए तो लड़की देखने के बाद फौरन शादी कर ली, तब शक नहीं हुआ? नहीं, शक हुआ था, उससे कही भी थी, मगर वहाँ पे जो बिचौलिए थे उन्होंने कही थी कि हमारी जिम्मेदारी है पूरी। तो तुम्हारा कुछ सामान भी लेगी दोनों का? हाँ, ज्वेलरी थी, 80,000 रुपये लिए गए थे हमसे पहले। आपको ये किसने लिए? ये बबलू जो इस समय है, पुष्पा देवी और बबलू, इन्होंने के लिए थे? हाँ। और दोनों के यहाँ से सामान जेवरात ले गए? हाँ, दोनों के यहाँ से। आपको ये जानकारी कैसे हुई कि ये लोग इस तरह का गैंग है? इस तरह जब क्या कहते हैं, जब ये भाग गए हैं तो बबलू और पुष्पा को बुलाया गया
फिर उन्होंने हमें एक मालवीय पुस्तकालय की जगह बताई थी कि वहाँ पे ये वहाँ सारी जानकारी, मतलब प्रदीप का वहाँ उठना बैठना काफ़ी था 1.5-2 साल से। हम फिर अगले दिन मालवीय पुस्तकालय गए, वहाँ हमें जानकारी ली है, तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि ऐसी फ्रॉड शादी कराता है और लड़कियों को भगाता है। अब कितने लोग पकड़ने वाले में तुम्हें? ये 7 और 2 9 जाने पकड़े गए, 7 रात पकड़े गए हैं। लेडीज कितनी है? लेडीज हैं इसमें 4। तो ये लोग आपस में रिश्तेदार है क्या? हाँ, सब मौसी के और भाई बहन सब ऐसे बने हुए हैं ये। और वो दोनों लड़कियां दोनों मोमदन थी। वो क्या, उनका क्या रोल था? जो जिनसे शादी हुई थी हमारी, वो मुस्लिम थी? हाँ दोनों मुस्लिम। ये 18 तारीख को 18 मई 2024 को थाना क्वारसी क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है। तो तुरंत ही SHO क्वारसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर FIR दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने 2 लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेजे थे। और कल इस कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। रिश्तेदारों कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहां नकदी और जहां आभूषण, जहां जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। ये अलग अलग नामों का, अलग अलग फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और अपने मोबाइल नंबर बार बार बदल के इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते थे। और कल क्वारसी पुलिस ने अथक प्रयासों और अपनी सक्रियता की वजह से पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है और काफ़ी इसमें रिकवरी। क्या ये अंतर्राज्यीय गैंग है? इनसे क्या बरामद हुआ? ये जो इंटरोगेशन में जो हमें अभी तथ्य सामने आया उसमें इन्होंने इस तरह की 10 से 12 घटनाएं कम से कम की हैं, जिसके लिंक राजस्थान तक, मेरठ और हापुड़ इत्यादि अनेक जनपद एवं दूसरे राज्यों तक भी इनके लिंक फैले हुए हैं। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय और ये सब वेरीफाई अभी किया जाना बाकी है। और रिकवरी की अगर बात की जाए तो इनसे कई अदद पीली धातु की तरह दिखने वाले गले की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाला मंगलसूत्र इत्यादि एवं नकद और कई अदद मोबाइल और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। आरोप यह है कि 80-80 हज़ार रुपये लेके इनकी शादी की गई थी, बात सही है क्या? ये बिचौलियों के बीच में इनका अरेंजमेंट रहता था और ये कुछ पैसे दे के, बिचौलिया दोनों ही तरफ से पैसे लेके और इनकी शादी करवाते थे। और ये पूरे ही गैंग मेंबर उस शादी में जो भी उन्हें जेवरात, आभूषण या जो भी इत्यादि प्राप्त होते थे वो सब ही का बंटवारा आपस में करके और अपना इसी तरह से अपना धन छुपाने की भी बात की गई है कुछ? क्या चीज़? जब शादी हुई थी नाम पूजा बताया था। हाँ, ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि अनेक अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र बदल के अनेक नामों से, अलग अलग मोबाइल नंबरों से ये लोग अपनी पहचान बनाते थे और एवं छुपाते थे और एक नई शादी और एक नई पहचान इनकी हमेशा सामने शादी 35 भी और 74 भी ऐसा कुछ है, कितनी शादियों की? नहीं, ये तो अभी जांच का विषय, ये अभी हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने इंटरोगेशन में बताया कि 10 से 12 टोटल मिला के शादियाँ करने की बात तो इन्होंने अभी तक कबूली है। हालांकि इसे भी हमें वेरीफाई करवाना होगा और ये सभी विवेचना में आगे प्रकाश में आएगा और आप लोगों को